बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सैजिटेरियस ज़ोडिकल साइन बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये आपका यूनानी जायचा है, सन साइन या लगना यानी असेंडेंट के अतबार से आप इसे सुन सकते हैं। आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस महीना मैंने आपके सामने सूफ़ी विज़डम पेश करना है और इख़वानुस्सफ़ा व ख़िल्लानुल वफ़ा एस्ट्रोलॉजिकल मैथ की रोशनी में आपकी रहनुमाई करनी है। बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, इस महीना में मुश्तरी जो आपका अपना रोलर प्लैनेट है, अपने शर्फ़ी बुर्ज में मौजूद है। 15 दर्जा बुर्ज सरतान में इसे 12 साल के बाद शर्फ़ हासिल हुआ। शर्फ़ी दर्जा तो इसने तय कर लिया, लेकिन अब भी ऐसा ही है गोया मुश्तरी एक बादशाह है जो अपने दरबार में तख्त पे तो बैठा, तख्त नशीनी के बाद, ताजपोशी के बाद वो बादशाह तख्त से तो उतर आया है, मगर अब भी अपने दरबार में, अपने महल में मौजूद है और जून 2026 तक ये यहाँ मौजूद रहेगा। ये आपके जायचे का 8वां घर है, जो नाक़िस घर तस्वुर किया जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि आपके खौफ और ख़तरात कम हो रहे हैं दुश्मनों से, चाहे वो आपके ज़ाहिरी दुश्मन हैं जिनका ताल्लुक़ जायचे के 7वें घर से है, या वो आपके खुफिया दुश्मन हैं जिनका ताल्लुक़ जायचे के 12वें घर के साथ है। इन दोनों को मुसख्खर करने में, कंट्रोल करने में, ज़लील करने में आपका लॉर्ड जुपिटर आपकी भरपूर मदद कर रहा है। जुपिटर का प्लेसमेंट जून 2025 से जून 2026 तक आपके लिए बहुत नफ़ामंद है। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के मामलात में आपको मदद मिलेगी, विरासत के मामलात आपके हल हो जाएंगे, ख़ास तौर पे दुश्मनों पे आप फ़तह हासिल करेंगे। लेकिन अब ये जो सितंबर 2025 है, इस महीना में ऐसे एस्पेक्ट्स कायम हो रहे हैं, ऐसी नज़रात कायम हो रही हैं और ख़ास तौर पे 7 सितंबर को होने वाला चांद ग्रहण और 21 सितंबर को होने वाला जुज़वी सूरज ग्रहण ऐसे हालात पैदा करने का सबब बन रहा है कि आपके दुश्मन सर उठा रहे हैं और आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की तरकीबें सोच रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके हालात पे, आपके माहौल पे, किस किस्म के हालात हैं आपके। क्या आप एक नामवर आदमी हैं, दुश्मनदार हैं, आप सियासतदान हैं, आप बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, या आप क्या हैं? तो जितने आप आला दर्जे पे फ़ाइज़ हैं और जितने ज़्यादा दुश्मन रखते हैं, उतना आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है इस महीना में। मैं आपको डरा नहीं रहा कतई तौर पे, मैं आपको दोनों पहलू दिखा रहा हूँ। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये एक मिक्स बैग है। इस मिक्स बैग में फूल भी हैं, कांटे भी हैं। बहुत से कवाकिब आपको फ़ायदा दे रहे हैं, उनके बारे में आपको तफ़सील से बताऊँगा। कुछ कवाकिब आपको नुकसान दे रहे हैं, उसके बारे में भी आपको मुत्तला करूँगा। किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों को कबूल करना है, ये सब कुछ इस होरोस्कोप में आपको बताने जा रहा हूँ। इस महीना ख़ास तौर पे मैंने आपका ज़ायचा आपको समझाने के लिए अल्लाह के आफ़ाक़ी पैगाम को मद्देनज़र रखा है। कुरान की आयात में मैंने आपके मसाइल जो आपके साथ अब चल रहे हैं और उनका हल कुरानी आयात से निकाल के ढूँढ के आपके सामने रखा है। तो जिस आयत कुरानी का मैंने इंतख़ाब किया है इस महीने, जो आपके ज़ायचा की तर्जुमानी कर रही है, तशरीह कर रही है और आपके हालात पे बिल्कुल मुंतबिक बैठ रही है और इसका इतलाक़ आपके ज़ायचा पे होता है, आपकी तफ़हीम के लिए ये खुदावंद कुद्दूस का पैगाम आपको सुनाने वाला हूँ। खालिक़ कायनात कुरान में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। अब तर्जुमा सुनिए और अपने ज़हन दिलो दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिए। खालिक फरमाता है कि जब इन लोगों से मोमिनीन से ये कहा जाता है कि आपके दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं, आपके बहुत दुश्मन हैं और वो इकट्ठे हो रहे हैं और दुश्मनों से डरो, तो जो मोमिन हैं वो डरते नहीं हैं।
उनका ईमान बढ़ जाता है। फ़ज़ादहुम ईमाना। जब मोमिनों से कहा जाता है कि आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं, आपके मुखालिफिन जमा हो रहे हैं और आपका नुकसान करने वाले हैं, तो मोमिन डरते नहीं हैं, बल्कि उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। और वो क्या कहते हैं? वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही हमारे काम बनाने वाला कारसाज है, हमारा वकील है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये आपका सारा पैगाम है। मुश्तरी आपके जायचा में अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से आपके खौफ ख़तरा को कम कर रहा है। आप हालात से डरने के बजाय निडर हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, आपके ईमान में इजाफा हो रहा है। क्योंकि मुश्तरी का ताल्लुक रूहानियत से है, मज़हब से है, ईमान से है। ये क़ुव्वत इसे अल्लाह ने बख्शी है। आपका अपना रोलर प्लैनेट है, आपको मुझसे ज़्यादा इसके बारे में पता होना चाहिए। और स्पेक्ट्स ऐसे बन रहे हैं कि दुश्मन आपके इकट्ठे हो रहे हैं, वो सारे इकट्ठे होके इंशाअल्लाह ज़लीलो ख़ार होंगे। तो बिस्मिल्लाह बढ़ते हैं आपके होरोस्कोप की जानिब, लेकिन पैगाम आपने समझ लिया है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये आपका हिर्ज़ जान होना चाहिए, यकीन आपका मुस्तहकम मजबूत होना चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नीचा नहीं दिखा सकती। यकम सितंबर से सैटर्न रेट्रोग्रेड है और एक बार एरीज से निकल के अपने 28 साला सर्कल में आखिरी मरतबा पाइसिस में आया है और आपके जायचा के चौथे घर के मामलात की हीलिंग कर रहा है। माजी में ज़ुहुल आपके साथ तरबी बनाए हुए यहीं पे मौजूद रहा। घर, रिहाइश, मकान, दफ्तर और वालिदैन के मामलात आपके सामने रहे, बहुत सी परेशानियाँ आपके सामने आईं, लेकिन अब ये तमाम मामलात हल होंगे और यकम सितंबर से लेके वस्त नवंबर तक आपके जायचे के चौथे घर के मामलात हल होने वाले हैं। अगर आप नकल मकानी करना चाहते हैं, वालिदैन की जानिब से परेशानी है, घर के मामलात बिगड़े हुए हैं, ख़राब हैं, या कोई भी ऐसा मामला जो आपके ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, दफ्तर, मकान से जुड़ा हुआ है, आपके कारखाना, आपकी फैक्ट्री के मामलात हैं, सब इंशाअल्लाह वस्त नवंबर तक ठीक हो जाएंगे। मरकरी बड़ी स्पीड में आ चुका है, जो कि विरगो में 2 सितंबर से दाखिल हुआ है और 18 सितंबर तक ये यहाँ रहेगा और बड़ी स्पीड के साथ ये यहाँ से गुजर रहा है। तो ये बड़ा बेस्ट टाइम है 2 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक। इसको तो आप एक साइड पे रख दें। ये वो 16 अयाम हैं जब आपके जायचे का मिड हेवन गेट एवेटार हाउस खुला हुआ है। आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुला हुआ है। आपको बड़े-बड़े आइडियाज़ मिलेंगे, आपकी सोच परवान चढ़ेगी, आप हकीकत पसंदी के साथ मामलात का जायज़ा लेंगे, दोस्त और दुश्मन की पहचान हासिल करेंगे, हकीकतों से आश्कार होंगे, आपकी हाज़िर जवाबी और ज़हानत में भी इजाफ़ा होगा। अगर इस दौरान आप इंटरव्यू देते हैं या कोई एप्लीकेशन देते हैं, कोई दरख्वास्त देते हैं, कोई मुकदमा दायर करते हैं, इसमें आपको 100% कामयाबी मिलेगी। अलावा यूँ अगर आप वायरल होना चाहते हैं, फ़ेम हासिल करना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे आप चाहते हैं कि आपकी पज़ीराई हो, तो 2 सितंबर से 18 सितंबर तक आपके लिए बेस्ट टाइम है। 3 सितंबर जुपिटर जो आपका लॉर्ड है, वो कैंसर में है, अपने एग्ज़ाल्टेड हाउस में है, ट्राइन कायम कर रहा है, नॉर्थ नोड के साथ जो कि पाइसेस में है। वो आपके जायचे के चौथे और 8वें घर का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। यानी घर, घर से जुड़े हुए मामलात, यहाँ पे आपको मुस्तकबिल में बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं और ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के मामलात में आपको कामयाबी मिलेगी। ज़ाती ज़मीन, ज़ाती घर हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी मिलेगी, उसके लिए कोशिश शुरू कर दीजिए। और बिलख़सूस आपके खौफ और ख़तरात कम हो रहे हैं, आपके ईमान में इज़ाफ़ा हो रहा है, आपका ईमान मुस्तहकम हो रहा है। वैसे भी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, प्यारे आका सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के 1500 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो तमाम मोमिनीन व मोमिनात को सरकार की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। इस महीने कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़िए, नवाफिल अदा कीजिए, इबादत इलाहिया कीजिए। सरकार की आमद की खुशी में हस्ब तौफ़ीक दामे दिर में सुखने अपनी मुसर्रत का इजहार कीजिए और आपका मुस्तकबिल माशाअल्लाह रोशन है। आपका जितना ईमान मजबूत होगा,
उतने ही आप खौफ व ख़तरात से और बड़े से बड़े इम्तिहान को सर करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये महीना आपके ईमान को बड़ा मजबूत कर रहा है। 5 सितंबर मार्स जो लिब्रा में स्क्वायर कायम करेगा आपके रूरल प्लैनेट जुपिटर के साथ, जो कि कैंसर में है, इसका फ़ायदा होगा। 5 सितंबर आपके दोस्त और दुश्मन अयां हो जाएंगे, मुशख्खस हो जाएंगे, आप उनको पहचान लेंगे। 5 सितंबर दुश्मनों को पहचानने का दिन है। 6 सितंबर यूरेनस जो रेट्रोग्रेड है जेमिनाई के फर्स्ट डेकन में, जेमिनाई के फर्स्ट डिग्री में, ये आपकी शराकत दारी, आपकी पार्टनरशिप, आपकी शादी या शादी से जुड़े मामलात या अज़वाजी ज़िंदगी या आपके ताल्लुकात या वो लोग जो आपकी मुखालफत करते हैं, मुकाबला करते हैं, इन तमाम उमूर में आपको गौर व खौज़ करने की दावत दे रहा है। यूरेनस अब कई महीने तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी पार्टनरशिप मुतज़लज़ल हो सकती है, शादी में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में हीजान पैदा हो सकता है, ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। आपके दुश्मन मुखालिफ खुल्लम खुल्ला आपके बरसरे पैकार हो सकते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। सब्र और हिकमत अमली के साथ आप दुश्मनों का मुकाबला करके कामयाब हो जाएंगे। 7 सितंबर को होने वाला चांद ग्रहण आपके जायचा के चौथे घर में हो रहा है। यह पिछले बरस से शुरू होने वाली तब्दीलियों का पेश खैमा है। आपकी रिहाइश में तब्दीली आने के कवी इम्कानात हैं, या घर के अफराद की आमदो-रफ्त में इजाफ़ा होने का, या किसी के चले जाने का, या किसी नए बंदे के आपके घर में आके क़याम पज़ीर होने का कवी इम्कान है। 12 सितंबर सन और मरकरी जो दोनों विर्गो में हैं, सेक्सटाइल कायम करेंगे आपके लॉर्ड के साथ, जो कि कैंसर में है। वो आपके कैरियर को गियर लग जाएगा, आपकी किस्मत का बंद दरवाज़ा खुल जाएगा। 12 सितंबर आपकी लकी डेट है, इसे आप पावर डे कह सकते हैं। ये आपकी लकी डेट है, की डेट है, पावर डे है। 13 सितंबर सन मरकरी कैज़मी होने जा रही है विर्गो में, तो ये आपकी पावर डेट है, ये आपका बहुत मुबारक दिन है। 16 सितंबर वीनस जो लियो में है सेक्सटाइल कायम करेगा मार्स के साथ, जो लिब्रा में है, आपके जायचे के 9वें, आला तालीम, रूहानियत और बैरून मुल्क सफ़र के मामलात में आपको मदद देगा। और 11वें घर का बहुत फ़ायदा होगा, दरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी, हल्का अहबाब वसी होगा, आपकी कम्यूनिटी ग्रुप्स बढ़ेंगे, आप किसी नई अंजुमन, किसी नए ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जिससे आपको बहुत खुशी होगी। 16 सितंबर आपको गैबी मदद मिलने का दिन है। 16 सितंबर भी आपका लकी दिन है। 17 सितंबर मरकरी जो विर्गो में अपोजिशन कायम करेगा सैटर्न के साथ, जो रेट्रोग्रेड है पाइसेस में। 17 सितंबर रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपकी तरक्की, तोसी और खुशहाली के लिए गैबी असबाब पैदा फरमा रहा है। ऐसे असबाब व इलल पैदा होंगे जिनको आप हासिल करने के लिए माजी में बड़े हाथ पांव मारते रहे हैं। अब 17 सितंबर को ये वक्त शुरू हुआ चाहता है। 18 सितंबर मरकरी लिब्रा में आएगा, आपके जायचा के 11वें घर में। स्पीड पैदा हो जाएगी, ख्वाहिशात पूरी होंगी, मुरादें पूरी होंगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 18 सितंबर से आइंदा 12 दिन, पूरा मुकम्मल सितंबर का महीना यानी आखिरी अशरा, आपकी दुआओं की कबूलियत का आशरा है। इसमें आपकी दरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी अगर आप कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, अपने मकसद को हासिल करने के लिए हाथ पाँव मारते हैं और रूहानी तदाबीर के साथ, दुआ के साथ मदद तलब करते हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। 19 सितंबर से 24 सितंबर तक ग्रैंड एयर ट्राइन बनने जा रही है, यानी अजीम बादी मुसल्लस कायम हो रही है। मरकरी जो लिब्रा में है ट्राइन कायम करेगा यूरेनस के साथ, जो कि रेट्रोग्रेड में है जेमिनाई में, और प्लूटो जो कि एक्वेरियस में है। ये इस ग्रैंड एयर ट्राइन का हिस्सा है। तो ये 19 से 24 सितंबर तक होने वाली ग्रैंड एयर ट्राइन आपकी उम्मीदें पूरी करने में आपकी मदद करेगी। आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, रवाबित बढ़ेंगे, और आपकी डेस्टिनी, आपकी लक परवान चढ़ेगी। तो ये आपके लकी डेज़ हैं। 20 सितंबर वीनस जो विर्गो में है स्क्वायर कायम करेगा यूरेनस के साथ, जो कि रेट्रोग्रेड है। तो 20 सितंबर आपने जल्दबाजी का फ़ैसला नहीं करना, जज्बाती फ़ैसले नहीं करने, थोड़ा सोच विचार और हौसले के साथ आपने कदम उठाना है। कोई भी ज़िंदगी का बड़ा अहम फ़ैसला 20 सितंबर को सोचे समझे बगैर जज्बात की रौ में बह के ना कर दीजिए। 21 सितंबर
जुज़वी तौर पे होने वाला सूरज ग्रहण जो बुर्ज सुम्बुला में आपके एवेटार हाउस में बिल्कुल आखिरी डिग्री 29 दर्जा पे हो रहा है, ये पिछले साल की तब्दीलियों का तसलसल है। पहली बात तो ये अर्ज़ कर दूँ कि हमारे पाकिस्तान के बाज़ नाम नहाद नजूमी ये वावेला कर रहे हैं कि ये ग्रहण असरअंदाज नहीं हो रहा, इस ग्रहण से कोई नफ़ा नुकसान नहीं हो रहा। ये गलत बात है। अगरचे ये ग्रहण पाको हिंद में नज़र नहीं आ रहा और वैसे भी रात के वक्त हो रहा है, इसके बावजूद ग्रहण का असर होता है, चाहे नज़र आए या ना आए। ये जो आप अपना मंथली होरोस्कोप सुन रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हैं, इसमें आपको कोई शैडो स्टार और कोई प्लैनेट भी नज़र नहीं आता। इसमें आपको सैटर्न, यूरेनस, प्लूटो, जुपिटर, मार्स कुछ भी नज़र नहीं आता। तो क्या ये चीज़ें आप पे असरअंदाज नहीं हैं? ये कवाकिब आप पे अपना असर नहीं डाल रहे? आपको रास और ज़म जो शैडो स्टार हैं, लिलिथ शैडो स्टार हैं, नज़र नहीं आते, तो क्या उनका असर भी नहीं है? या अगर फ़र्ज़ कीजिए सूरज निकला हुआ हो लेकिन धुंध या बादल के सबब आपको सूरज नज़र ना आ रहा हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि सूरज है ही नहीं या दिन नहीं है? ये कैसी अहमकाना और जाहिलाना बात है। तो ऐसी बातें सिवाय पाकिस्तान के नाम नहाद नजूमियों के और कोई नहीं करता। तो आपके किस्मत के मामलात में तब्दीली आ रही है और मैं ये दुआ करता हूँ कि ये तब्दीली आपके लिए साज़गार, मुफ़ीद और मददगार हो और अल्लाह ताला आपको तमाम नाक़िस असरात से महफूज रखे। 22 सितंबर मार्स स्कॉर्पियो में आएगा, डोमिसाइल हो जाएगा और सन लिब्रा में एंटर होकर लिब्रा सीज़न का आगाज़ कर देगा। तो 22 सितंबर से आपके दोस्त आपके दुश्मन बनने लग जाएंगे और आपके ख़िलाफ़ खुफिया साजिशें करेंगे। तो आस्तीन के सांपों से महफूज रहें, अपना ख्वाब किसी को मत सुनाएं, अपना भेद, अपना राज, अपनी खुफिया बात किसी के साथ भी शेयर ना करें। बस शुरू से तमहीद से ही मैंने आपको ये आगाह कर दिया कि दुश्मनों से आपको ख़तरा है। 22 सितंबर के बाद ये ख़तरात बढ़ रहे हैं, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तवक्कुल बर अल्लाह रखिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर का विर्द कीजिए। इंशाअल्लाह आपके दुश्मन चाहे वो ज़ाहिरी हैं, चाहे वो बातनी हैं, ज़लील व ख़ार व रुस्वा होंगे। 23 सितंबर सन जो लिब्रा में अपोजिशन कायम करेगा नेपच्यून के साथ, जो कि रेट्रोग्रेड में है, तो आपके जायचे के 11वें और 5वें घर के मामलात मुश्किल सूरत हाल के साथ आपके सामने आ जाएंगे। औलाद की जानिब से मसाइल पैदा हो सकते हैं। औलाद की तालीम व तरबियत और उनकी निगाहदाश्त पे आपकी तवज्जो होनी चाहिए। औलाद की नाफरमानी, औलाद की बगावत, औलाद की हुक्मदुली आप देख सकते हैं। और अगर आप लव लाइफ गुजार रहे हैं तो मामलात मोहब्बत में भी उतार चढ़ाव आता हुआ आप देखेंगे। तो ये है आपके जायचे का जामे अहवाल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।